जानवी हमारे पास आई थी अराउंड 3 मंथ्स बैक। इनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि इनके घुटने में इंस्टेबिलिटी फील हो रही थी और पेन था। तो बेसिकली इनको एमआरआई में भी एसीएल की एडीमा बताया था, बट इनकी प्रॉब्लम एसीएल की वजह से थी नहीं, इनका एसीएल इंटैक्ट था। तो हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करी थी, हमें लगा कि एसीएल इंटैक्ट है। बेसिकली इनकी थोड़ी सी बोनी डिफॉर्मिटी है प्रॉक्सिमल टिबिया में, बट इनकी जो मेन प्रॉब्लम थी जिसके लिए आई थी वो थी कि इनकी पटेला डिसलोकेट हो रही थी, जो कि इजीली डायग्नोज भी नहीं हो पाया था। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू कि आपकी पटेला इंस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है। फिर हमने इनका एमआरआई जब देखा तो उसमें भी पटेला लैटरली बाहर की तरफ सबलक्सेटेड पड़ी थी। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पटेला सबलक्सेशन, पटेला डिसलोकेशन। तो शी केम टू अस विद बेसिकली रिकरेंट पटेला डिसलोकेशन। हर बार जब भी आई थिंक स्टेयर्स उतरते समय क्या कब कब आपको प्रॉब्लम हो रही थी? जैसे अगर मैं ज्यादा टाइम तक बैठ जाती थी तो मेरा एकदम ब्लॉक हो जाता था, पैर चलने में इशू होता था, या फिर काफी टाइम तक खड़ी रहती थी तब भी इशू होता था। जो स्टेयर्स उतरने में, एस्केलेटर उतर, आई थिंक मेट्रो में एस्केलेटर उतरते समय आपको दिक्कत हुई थी, जो मेन हुई थी। तो बेसिकली व्हेनेवर शी वाज क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स तो वो डिसलोकेट हो रहा था। बेसिकली नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में पटेलर सबलक्सेट कर रहा था। तो दैट वाज बिकॉज उनका जे साइन पॉजिटिव हो जाता है। बेसिकली इनकी नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन में पटेला बाहर की तरफ डिसलोकेट हो रही थी। तो हमने इनके लिए एक सर्जरी करी है जिसमें हमने इनका लैटरल पटेलर रिलीज किया है और मीडियल प्लाइकेशन किया है, अंदर के टिश्यूज को टाइट किया है और बाहर के टिश्यूज को रिलीज किया है। ये हमने दूरबीन से किया, आर्थ्रोस्कोपिकली किया है। एंड इसमें ज्यादा कोई इम्प्लांट भी नहीं लगा। इनकी सर्जरी काफी इकोनॉमिकल रही एंड आई थिंक 3.5 मंथ्स हुए हैं। एंड अब नॉर्मल स्क्वाटिंग करने में या स्टेयर्स उतरने में शी इज डूइंग फाइन। जो सर्जरी से पहले दिक्कत हो रही थी, नी आपको लग रहा था लॉक हो रही है सिटिंग टाइम पे, वो प्रॉब्लम भी अब आपको नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना?